Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. कल जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। सिर्फ कल के टॉपिक के बारे में जो कल हमने पढ़ा था। किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट। कल के टॉपिक से रिलेटेड श्याम, कल तो हमने पढ़ा ही नहीं था ना कि कैसे मार्क करना है। आज पढ़ेंगे ये कैसे मार्क करना है। जंप मत कीजिए कुछ भी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब समझ में आएगा। वॉल्यूम पे नहीं जाना है कुछ भी अभी। ओके, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिमांड सप्लाई जोन के पैटर्न्स, डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन के पैटर्न्स, कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं डिमांड जोन्स के और सप्लाई जोन के। हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैटर्न डिमांड जोन का है और कौन सा पैटर्न सप्लाई जोन का है। जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता आप लोगों को क्वेश्चन होल्ड करके रखने हैं, डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास के बाद जब भी टॉपिक खत्म हो जाए, टॉपिक के बाद करेंगे क्लास के एंड में। जब तक टॉपिक चल रहा है कोई भी क्वेश्चन में रीड करने वाला नहीं हूं। अभी तक हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, कि कोई भी जोन जो होता है वो उसकी स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाते हैं, एक बिग एक्साइटिंग कैंडल के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ द जोन। ये हमारा एक पैटर्न है। यहाँ पे पहले प्राइस नीचे की तरफ आई है, अच्छा डाउनफॉल आया है प्राइस में, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, उसकी वजह से ये रेड कैंडल बन गई है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में? कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके। ये ड्रॉप कैंडल बनी है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर था, प्राइस में सेलिंग आई और यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई, रेड एक्साइटिंग कैंडल। उसके बाद एक बेस कैंडल फॉर्म हुई। यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई
और बायर सेलर की फाइट के बाद जो आउटकम निकला वो हमें पता चल रहा है कि ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। मतलब इस जोन में, जिसको हम लोग पेंडिंग ऑर्डर एरिया बोलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स का एरिया, वहां पे कहीं ना कहीं बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर हैं। इसी वजह से ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। हमें हमेशा बेस कैंडल के राइट साइड वाली, बेस कैंडल के बाद जो कैंडल फॉर्म हुई है उस पे ध्यान देना है। वही हमें आइडिया देगी कि ये इसमें बेस एरिया में कौन से पेंडिंग ऑर्डर हैं, बाइंग के हैं या सेलिंग के हैं। यदि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है तो बाइंग के हैं। रेड एक्साइटिंग कैंडल जो होती है उसे हम ड्रॉप बोलते हैं। ड्रॉप। उसके बाद ये जो बेस एरिया है इसे बेस बोलेंगे, और जो ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है उसे बोलेंगे रैली। ड्रॉप बेस रैली, इसे हमने एक नेम दे दिया है ड्रॉप बेस रैली का। पहले प्राइस में डाउनफॉल आया है, उसके बाद बेस कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। ये पैटर्न है डिमांड जोन का। डिमांड जोन, जब बेस कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो उसे डिमांड जोन बोलते हैं। डिमांड जोन का एक और पैटर्न होता है, प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर आ रही थी, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद बेस एरिया बना, मींस बायर सेलर की फाइट हुई। बायर सेलर की फाइट होने के बाद जो भी आउटकम निकला वो इस ग्रीन कैंडल से पता चला कि यहाँ पे एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनी, मतलब यहाँ पे भी बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर हैं। तो इसे हम नाम देंगे रैली बेस रैली। रैली बेस रैली। शॉर्ट में RBR। अब यहाँ पे हमारे पास डिमांड जोन के दो फॉर्मेशन हैं। पहला ड्रॉप बेस रैली DBR, दूसरा रैली बेस रैली RBR। डिमांड जोन के सिर्फ यही दो फॉर्मेशन होते हैं, सिर्फ यही दो फॉर्मेशन होते हैं, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। पहले वाले में प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई है तो ड्रॉप बना है, फिर बेस एरिया फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद एक्साइटिंग कैंडल बन के ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। और दूसरे में कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर आई थी, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद बेस एरिया बना और फिर उसके बाद फिर से एक और ग्रीन कैंडल बनी। कितनी होंगी, क्या होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ये है डिमांड जोन। ये दोनों पैटर्न डिमांड जोन के हैं। अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन पैटर्न्स की, कि कौन कौन से पैटर्न सप्लाई जोन्स के होते हैं। ये पैटर्न सप्लाई जोन का है। पहले यहाँ पे अच्छी बाइंग आई प्राइस में, इस वजह से ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई। उसके बाद बायर सेलर की फाइट होने के बाद ये बेस एरिया बना, और बेस एरिया के बाद जो भी आउटकम निकला
बेस कैंडल के बाद जो आउटकम निकला वो रेड एक्साइटिंग कैंडल के फॉर्म में निकला है। मतलब ये रेड एक्साइटिंग कैंडल शो कर रही है कि इस वाले एरिया में सेलर के ऑर्डर हैं, सेलिंग के ऑर्डर हैं, तो ये सप्लाई जोन होगा। इसको हम नाम देने वाले हैं रैली बेस्ड ड्रॉप, मींस आरबीडी, शॉर्ट में आरबीडी, रैली बेस्ड ड्रॉप। इसी तरह से इसमें सप्लाई जोन में एक और पैटर्न होता है, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। शॉर्ट में इसे बोलेंगे डीबीडी, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अब हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों के टू टाइप्स के पैटर्न हो गए। टू टाइप्स के हमारे पास डिमांड जोन और सप्लाई जोन के पैटर्न्स हो गए हैं। पहला डिमांड जोन का है ड्रॉप बेस रैली। पहले प्राइस में कंटिन्यूअसली डाउनफॉल आया, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद बेस कैंडल फॉर्म हुई और फिर एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई है। तो मतलब ये ड्रॉप बेस रैली है, डीबीआर। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये डिमांड जोन का है? इस वाली कैंडल से, जो बेस कैंडल के बाद जो कैंडल फॉर्म हुई है, उस कैंडल के बाद हमें पता चल रहा है कि ये डिमांड जोन है। सेम रैली बेस रैली पैटर्न में पहले प्राइस ऊपर गई, उसके बाद बेस एरिया बना, फिर उसके बाद एक एक्साइटिंग कैंडल बना के ऊपर की तरफ गई। तो बेस एरिया के बाद फिर से एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई, तो हमें पता चल रहा है कि ये भी एक डिमांड जोन है। नीचे सप्लाई जोन पे आते हैं, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद एक बेस कैंडल बनी और बेस कैंडल के बाद जो आउटकम निकला वो निकला एक रेड एक्साइटिंग कैंडल। मतलब रेड एक्साइटिंग कैंडल शो कर रही है कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर था और इस बेस एरिया में बायर सेलर के पेंडिंग ऑर्डर हैं, इस वजह से प्राइस नीचे की तरफ आई है। तो ये सप्लाई जोन हो गया। उसके बाद दूसरा सप्लाई जोन का है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, पहले प्राइस में डाउनफॉल आया कंटिन्यूअसली, उसके बाद एक बेस एरिया बना और फिर उसके बाद और डाउनफॉल आ गया। मतलब बेस एरिया के बाद जो कैंडल फॉर्म हुई है वो शो कर रही है कि ये एरिया जो है, इस एरिया में जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर हैं, वो सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर हैं। अब हम इनको एक एक और नाम देते हैं। ये जो पैटर्न है, ये ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, इनको हम बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न्स। ये है हमारे रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्यों है? क्योंकि प्राइस पहले सेलिंग प्रेशर, इस हम लोग डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, प्राइस पहले नीचे की तरफ आ रही थी, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। उसके बाद इस सेलिंग प्रेशर को रोकने के लिए यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई, बहुत ज्यादा ऑर्डर आए, बहुत ज्यादा ऑर्डर आए। बायर सेलर की फाइट के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई। तो प्राइस को इन बायर सेलर ने यहाँ पे रोक दिया, जो डाउनफॉल आ रहा था उसको रोक दिया है, और उसको रोकने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे रिवर्स हुई है प्राइस, ये प्राइस रिवर्स हुई है। सेम यहाँ पे
सप्लाई जोन को लें, पहले प्राइस ऊपर आ रही थी, ऊपर जाते जाते प्राइस में एक ब्रेक लग गया यहाँ पे, इस बेस एरिया में बायर सेलर की फाइट हुई, मतलब, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गई। मतलब यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ऑर्डर्स थे, ऊपर की तरफ जो बाइंग थी वो रुक गई और फिर नीचे की तरफ एक जोन फॉर्म हो गया। ये वाले जो पैटर्न होते हैं, ये दोनों जो पैटर्न है इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। ये है कंटिन्यूअस पैटर्न। इनको कंटिन्यूअस पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद फिर एक प्राइस में बाइंग सेलिंग हुई, फाइट हुई और बेस एरिया बना, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर चली गई। यदि ये बेस एरिया नहीं होता, सपोज कीजिए बेस एरिया नहीं होता, तो ये कोई भी जोन नहीं होता, कुछ भी नहीं मानते। किसी भी जोन के लिए बेस एरिया का होना बहुत जरूरी है। सेम इस वाले कंटिन्यूअस पैटर्न में, सप्लाई जोन के में ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली प्राइस आ रही थी, उसके बाद बेस एरिया बना, फिर उसके बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ डाउनफॉल दिया, तो कंटिन्यूअसली प्राइस में डाउनफॉल आया, बीच में एक बेस कैंडल बना के, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। ये रिवर्सल पैटर्न और ये कंटिन्यूअस पैटर्न। मैं आपको बता दूं क्लियरली, लेग इन कितनी भी हो सकती है, लेग आउट भी कितनी हो सकती है, बेस भी कितनी हो सकती है, बट जो, सॉरी, मैं इसको एक बार बताता हूं आपको, इनके नाम हम लोग दे देते हैं। लेग इन, बेस, लेग आउट किसे बोलेंगे हम? लेग इन, बेस, लेग आउट किसे बोलने वाले हैं? जो बेस कैंडल से पहले फॉर्म होती है उसे हम लेग इन बोलते हैं। बेस कैंडल से पहले फॉर्म होगी उसे हम लेग इन बोलेंगे। कैंडल को नाम दे रहे हैं, ये जोन का नाम था ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब हम कैंडल्स को नाम दे रहे हैं कि कैंडल्स को क्या क्या बोलेंगे। बेस एरिया से पहले वाली कैंडल लेग इन होगी, बेस एरिया को हम बेस ही बोलेंगे, एंड जो बेस एरिया के बाद जो कैंडल फॉर्म होगी उसे बोलेंगे लेग आउट। इसे बोलेंगे लेग आउट। सेम इसके लिए लेग इन, बेस एंड लेग आउट, लेग इन, बेस, लेग आउट। सप्लाई जोन के लिए भी सेम होता है, बेस कैंडल के बाद वाली कैंडल को लेग आउट बोलते हैं, और बेस कैंडल से पहले वाले एरिया को लेग इन बोलते हैं। लेग इन, ये एरिया जो है उसे हम बेस ही बोलेंगे। लेग इन कैंडल होगी बेस कैंडल से पहले वाली, लेग आउट होगी बेस कैंडल के बाद वाली, चाहे डिमांड है, सप्लाई है, चाहे रिवर्सल पैटर्न है, चाहे कंटिन्यूअस पैटर्न है। बेस एरिया से पहले वाली कैंडल को लेग इन बोलेंगे, बेस एरिया के बाद वाली कैंडल को लेग आउट बोलेंगे, चाहे वो रिवर्सल पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न है, डिमांड है या सप्लाई है। देखिए सब में सेम है, रैली, ड्रॉप बेस रैली में भी एंड रैली बेस रैली में भी बेस एरिया से पहले वाली लेग इन और ये बेस और ये लेग आउट।
कॉपी पेन में अभी नोट नहीं करना है, आप सिर्फ समझना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, सिर्फ समझना है, ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूं उस पे। हमारे पास लेग इन भी कितनी हो सकती हैं, बेस भी कितनी हो सकती हैं, और लेग आउट भी कितनी हो सकती हैं। तीनों कितनी भी क्वांटिटी में हो सकती हैं, 2-3 बेस हो सकती हैं, 4-5 हो सकती हैं। सेम लेग आउट के लिए, सेम लेग इन के लिए कौन सी कितनी होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। अब आप लोग को मुझे बताना है कि ये जो मैंने दो पैटर्न मार्क किए हैं, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूअस पैटर्न, इन दोनों पैटर्न्स में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? रिवर्सल पैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा या कंटिन्यूअस पैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा? पढ़ा नहीं है हमने, पर आप जस्ट बताइए अब। रिवर्सल कंटिन्यूअस, रिवर्सल कंटिन्यूअस, देखिए मैं बताता हूं आपको। रिवर्सल पैटर्न जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा कंटिन्यूअस के कंपैरिजन में। रिवर्सल पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस में तो प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही थी, यदि हम डिमांड जोन की बात करें लगातार ऊपर की तरफ ही जा रही थी। सप्लाई जोन की बात करें तो नीचे की तरफ ही आ रही थी। बट रिवर्सल पैटर्न में जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई या नीचे से ऊपर की तरफ आई, उसको, उस पोटेंशियल सेलिंग या बाइंग को रोका। हम डिमांड जोन की बात करें तो सेलिंग प्रेशर को रोका, और सप्लाई जोन की बात करें तो बाइंग प्रेशर को रोका। इस वजह से रिवर्सल पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। गाइस 1 मिनट, एक एक अर्जेंट कॉल आ गया है, मैं होल्ड कर रहा हूं। ऑल राइट, थैंक यू। हम लोग इसे चार्ट पर देखेंगे अभी। अभी तो सिर्फ पेंट पे समझाया है, अब चार्ट पे देखेंगे। आप लोगों को मुझे बताना है ये कौन सा पैटर्न है, डिमांड जोन का है, सप्लाई जोन का, कौन सा पैटर्न है? शॉर्ट में रखना है आरबीआर, डीबीआर, डीबीडी, आरबीडी। बात हो गई आकाश उनसे? ये डीबीडी क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं संकेत आप? आरबीआर पैटर्न है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ग्रीन मतलब रैली, रैली बेस रैली, इसकी बात कर रहा हूं इन तीनों के। अब इसके बारे में बताइए, ये कैंडल, ये और ये तीनों कैंडल, इनके बारे में ये कौन सा पैटर्न है? डीबीआर, ड्रॉप बेसिकली मतलब डिमांड जोन। डीबीआर मतलब डिमांड जोन। ये कौन सा पैटर्न है? आरबीआर, रैली बेस रैली।
ये कौन सा पैटर्न है? सप्लाई जोन, रैली बेस्ड ड्रॉप। ये कंटिन्यूअस पैटर्न है या रिवर्सल पैटर्न है, बताइए आप लोग। ये वाला जो मार्क किया है, रिवर्सल पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा पैटर्न है? ये एंड ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रिवर्सल पैटर्न या कंटिन्यूअस पैटर्न? कंटिन्यूअस पैटर्न। और बताइए, ये कौन सा पैटर्न है? ये वाला। RBR नहीं, DBR अमोल, सॉरी नीरज ने लिखा है RBR। DBR ड्रॉप बेस, बेसिकली दो बेस हैं इसमें, देख रहे हैं आप, दो बेस हैं। एक चीज ध्यान से सुनना, बेस हम कितनी काउंट करने वाले हैं, और लेग आउट और लेग आउट कितनी काउंट करने वाले हैं। लेग आउट कितनी भी हो सकती है, बेस कितनी भी हो सकती है, बट जो लेग इन कैंडल है वो सिर्फ हमें वन ही लेनी है। लेग इन कैंडल जो है हमें वन ही काउंट करनी है। ये जोन देखिए यहाँ पे, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, तो इसे ही हमें लेग इन कंसीडर करना है, इसे लेग इन कंसीडर नहीं करना है। बट लेग आउट में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। कल हमने स्ट्रेंथ ऑफ द जोन पढ़ा था, तो उसमें आपको याद होगा मैंने दो एक्साइटिंग कैंडल मार्क करी थी बेस एरिया के बाद। लेग आउट में हम इसे ले सकते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप, बट लेग इन ओनली वन ही रहेगी, चाहे वो सप्लाई हो, डिमांड हो, रिवर्सल हो, कंटिन्यूस हो। ड्रॉप बेस ड्रॉप, उसके बाद ये कैंडल फॉर्म हो, ये कैंडल फॉर्म हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये कंपोनेंट चाहिए, लेग इन बेस लेग आउट। किसी भी जोन के लिए ये तीनों कंपोनेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो जोन होगा। लेग इन बेस और लेग आउट, ये यदि नहीं है तो वो जोन नहीं है। ये जोन होना जरूरी है, ये सॉरी ये तीनों होना जरूरी है, लेग इन बेस एंड लेग आउट। विदाउट इनके जोन फॉर्म होगा ही नहीं। खाली आप समझें कि लेग इन या लेग आउट हो, ग्रीन या एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल और रेड एक्साइटिंग कैंडल हो, नहीं, कुछ भी जोन नहीं होगा। ड्रॉप है या सिर्फ एक बेस है, उसके बाद कुछ ऐसी एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, वो भी कोई जोन नहीं होगा। तीनों कंपोनेंट का होना जरूरी है। जैसे ये देखिए, ये रैली, ये तीन बेस, अब यहाँ पे तो लेग आउट तो कुछ है ही नहीं, लेग इन बेस लेग आउट, तो ये कोई जोन नहीं है, इसे कोई जोन नहीं बोलेंगे हम। तीनों कंपोनेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ये डिमांड जोन सप्लाई जोन के पैटर्न्स होते हैं, उन्हें मार्क कैसे किया जाए। हाउ टू मार्क डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। यस, ये बेस कैंडल ही होगी। ये बेस कैंडल है। हम लोग बात करते हैं कि हमें डिमांड जोन एंड कैसे फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिमांड जोन की।
हमें जब भी डिमांड जोन मार्क करना है करंट मार्केट प्राइस से करना है। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ये आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना है, सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको ऑन द चार्ट एंड मार्क ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP। CMP means current market price. Start from the current market price on the chart and mark a horizontal line at CMP. देखिए इस ये हमने MCD मैकडॉल का चार्ट ओपन कर रखा है। हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस कौन सी है? 588.55। यदि ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती तो करंट मार्केट प्राइस ये होती, ऊपर वाली। नीचे देखिए डेली का है। टाइम फ्रेम के बारे में बाद में बात करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज में लेना है, अभी सिर्फ हम मार्किंग सीख रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है। अभी मार्केट क्लोज हो गया है तो ये प्राइस यहीं पे सस्टेन है। यदि मार्केट ओपन है और उसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो जो भी करंट मार्केट प्राइस हो उसी पे रखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो मोमेंट होता है वो मैनेज हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कि हमें डिमांड जोन मार्क करने के लिए करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड, लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find an explosive move एक्सप्लोजिव मीन्स का मतलब ग्रीन कैंडल। एक्सप्लोजिव और एक्साइटिंग एक ही है। लुक लेफ्ट एंड डाउन अंटिल यू फाइंड ए एक्सप्लोजिव मूव। और उसके बाद तीसरा जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, वो है मार्क 3 एलिमेंट्स ऑफ द जोन, लेग इन, बेस, लेग आउट। लेग इन, बेस एंड लेग आउट। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। उसके बाद लुक लेफ्ट एंड डाउन, नीचे की तरफ देखना है लेफ्ट साइड में, जब तक कि हमें कोई ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल जाए, ग्रीन एक्सप्लोसिव कैंडल नहीं मिल जाए, क्योंकि हम डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं। और आपने देखा होगा डिमांड जोन में लेग आउट कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए। लेग आउट कैंडल ही हमें बता रही है कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। लेग इन कैंडल नहीं शो कर रही है। जो भी लेग आउट कैंडल होगी वही डिमांड जोन या सप्लाई जोन को शो करेगी। शुरू करते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी एंड उसके बाद हमें लुक लेफ्ट एंड डाउन देखना है। यहां से नीचे की तरफ एंड डाउन, नीचे की तरफ देखना है, ऊपर नहीं, नीचे की तरफ। लुक लेफ्ट एंड डाउन या अंटिल यू फाइंड ए एक्सप्लोजिव मूव, जब तक आपको कोई अच्छा एक्सप्लोजिव मूव नहीं मिल जाता तब तक आपको देखना है। ये एक एक्सप्लोजिव मूव हमें मिला है।
बट हमारा तीसरी कंडीशन क्या थी कि हमें तीनों कंपोनेंट चाहिए, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। क्या यहाँ पे लेग इन, बेस, लेग आउट तीनों है? नहीं है, सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल है। हमें इससे नीचे देखना है, इससे नीचे, इससे नीचे देखना है, इससे नीचे एक ये एक्साइटिंग कैंडल हमें मिल गई। तो इसे ड्रॉप, बेस, रैली हम लोग काउंट करें। यदि ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये रैली है। ड्रॉप, बेस एंड रैली, ये हमारे पास एक डिमांड जोन फॉर्म हो गया है, मिल गया है हमें एक डिमांड जोन। ड्रॉप, बेस, रैली। अब इस डिमांड जोन को मार्क कैसे करना है? डिमांड जोन कैसे मिलता है वो हमें पता चल गया। लेफ्ट साइड में देखना है और एक एक्सप्लोसिव मूव देखनी है ग्रीन कैंडल की, और उसमें तीनों कंपोनेंट होने चाहिए। उसके बाद एक और डिमांड जोन चाहिए, तो ये रहा, रैली, 3 बेस एंड फिर एक लेग आउट। रैली, बेस, बेस, बेस एंड लेग आउट, एक डिमांड जोन ये रहा। एक और डिमांड जोन चाहिए, ये रहा नीचे, रैली, बेस, रैली। और नीचे जाना है, कितना भी नीचे जा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ड्रॉप, बेस, रैली। इसे ये आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि 50% से कम है बॉडी या ज्यादा है, बट हमें देखनी है कैंडल की स्ट्रेंथ। यदि कैंडल की स्ट्रेंथ है तो 45 55 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंडल की स्ट्रेंथ देखनी है। उसी से ही जब हम प्राइस एक्शन पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको। सिर्फ 50% पे नहीं अटके रहना है, हमें स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेंथ कैंडल की, इसने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, मतलब इसे हम एक्सप्लोसिव कैंडल ले सकते हैं, और उसके बाद भी प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर गई है। प्राइस एक्शन में ये चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे आपको। अब ये जोन हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं, इनको मार्क कैसे करना है? जोन मार्क करने के लिए हमें 2 लाइन चाहिए होती हैं। पहली प्रॉक्सिमल लाइन, जो कि हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस होगी, और दूसरी होगी प्रॉक्सिमल लाइन, सॉरी डिस्टल लाइन। लोएस्ट विक ऑफ द बेस। प्रॉक्सिमल लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, डिस्टल लाइन लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। ये हमें जोन मिला था, करंट मार्केट प्राइस ये थी। करंट मार्केट प्राइस से नीचे जब हमने तीनों कंपोनेंट के साथ कोई जोन देखा तो ड्रॉप बेस रैली करके ये एक हमें जोन मिला था। हमने जो स्ट्रेंथ ऑफ द जोन पढ़ा था, क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा जोन है? आसपास के कैंडल्स को देखें और उसको देखें तो इसमें सिर्फ एक ही लेग आउट है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा अच्छा जोन नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको मार्क करते हैं। मार्क करने के लिए हमें 2 लाइन चाहिए थी, एक प्रॉक्सिमल लाइन और एक डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन को रखते हैं हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस। कंट्रोल एच से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाए और उसको हमने हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पे प्लेस कर दिया। ये है इस बेस का एरिया का हाईएस्ट बॉडी, और उसके बाद लोएस्ट विक ऑफ द बेस, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। ये हमने इसे मार्क कर दिया है। अब इतनी सारी लाइंस हो गई हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं। ये जो हमारी CMP वाली लाइन है, इसको इसको थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे देखिए इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे H1, H2 और H3 है, उसके बाद D। D मतलब हम कौन से टाइम फ्रेम पे वो लाइन प्लॉट कर रहे हैं उसके लिए। इसको हम कर देते हैं CMP, करंट मार्केट प्राइस, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो। और जो हाईएस्ट बॉडी पे जो आएगी वो होगी प्रॉक्सिमल लाइन। तो इसको
हम लोग सिर्फ नेम चेंज कर देते हैं, प्रॉक्सिमल। और जो लोएस्ट विक पे होगी वो होगी डिजिटल। प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली टी प्रेस किया, जिससे कि हम चार्ट को मूव करने में हमें आसानी रहती है, जिससे कि चार्ट मूव होता है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, ये जब भी बने तो मतलब हम लोगों ने ट्रैकर बॉल शुरू नहीं कर रखा है, और ये हम लोग चार्ट को इधर उधर नहीं कर सकते, ना ही किसी पे क्लिक करेंगे तो उस प्रॉपर्टीज को रिमूव या कहीं इधर उधर नहीं कर सकते किसी भी लाइन को। टी प्रेस करने के बाद हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर लाइन पे लेफ्ट डबल क्लिक किया, तो ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। ये प्रॉक्सिमल हो गई, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, और ये हो गई डिजिटल, लोएस्ट विक ऑफ द बेस। उसके बाद हम दूसरा जोन हमने एक और आइडेंटिफाई किया था, ये वाला रैली बेस 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 रैली। इसको कैसे करना है, सेम हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, ये रही हाईएस्ट बॉडी, हाईएस्ट बॉडी। देखिए पहले हमारे पास सिर्फ एक बेस कैंडल थी, अब इसमें हमारे पास 3 बेस कैंडल हैं, तो इन 3 बेस कैंडल का पूरा इसको बेस एरिया मानेंगे। ये पूरे बेस एरिया का जो भी हाईएस्ट बॉडी होगी ना, उसको हम प्रॉक्सिमल लाइन बोलेंगे, और इस पूरे बेस एरिया की जो लोएस्ट विक होगी उसको हम डिजिटल लाइन बोलेंगे। नए नए नाम हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट जब आपके पास आप रिकॉर्डिंग देखेंगे और अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, हम तो नोट्स शेयर कर ही देंगे, बट आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत ज्यादा दिनों तक ये चीजें याद रहेंगी, और ऐसा नहीं कि आपको बार बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत आसानी से। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पे मैंने प्रॉक्सिमल मार्क कर दी, एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस पे मैंने डिजिटल मार्क कर दी। एक और डिमांड जोन हमने देखा था, कितने भी डिमांड जोन हम देख सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अभी कर रहे हैं। रैली बेस रैली, इसको मार्क करते हैं। हाईएस्ट बॉडी ये रही, देखिए इसकी बॉडी बहुत माइनर सी छोटी सी है, एंड लोएस्ट विक। हाईएस्ट बॉडी कौन सी रहती है, प्रॉक्सिमल, और लोएस्ट विक कौन सी होती है, डिजिटल। और नीचे आते हैं, ड्रॉप बेस रैली, ये रहा एक जोन। हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। बेस एरिया पे फोकस करना है, कितनी भी बेस कैंडल है उन सब का एरिया जो होगा हाईएस्ट बॉडी 3 4 जितने में जो जिसमें भी सबसे ज्यादा बॉडी है उसी को मार्क करते हैं, और जिसमें भी सबसे लोएस्ट विक है उसको मार्क करते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल। डिमांड जोन ध्यान मार्क करते टाइम हमें ध्यान रखना है एक चीज का, कि जो भी एरिया हम मार्क कर रहे हैं, जो भी एरिया हम मार्क कर रहे हैं उस एरिया में कभी भी प्राइस नहीं आई हो, उस एरिया में कभी भी प्राइस नहीं आई हो। क्यों, क्योंकि हम लोग जो एरिया फाइंड करते हैं वो पेंडिंग ऑर्डर के लिए करते हैं, कि जहां पे हमें पता लग जाए कि कहां पे पेंडिंग ऑर्डर है। यदि वहीं पे प्राइस आ गई तो वो पेंडिंग ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गए, वो जोन हमारे काम का ही नहीं रहा, वो जोन हमारे काम का ही नहीं रहा यदि प्राइस वहां पे एक बार भी आ गई है तो। जैसे ये है, इसको रैली बेस रैली में मानूं, रैली बेस रैली, तो देखिए यहाँ पे प्राइस इसमें आ गई है एक बार ऊपर से लौट के, तो ये यहाँ पे सारे ऑर्डर खत्म हो गए, इसको मार्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ करना है। हमें, आशीष मैं बता देता हूं, हमें जब भी डिमांड जोन फाइंड आउट करना हो, करंट मार्केट प्राइस से नीचे और लेफ्ट साइड में देखना है, और हमें देखना है कि उस जो भी हम लोगों ने एरिया मार्क किया है उस एरिया में कभी भी प्राइस नहीं आई हो। जैसे हमने ये ड्रॉप बेस रैली मार्क किया है, इसमें देखिए इसकी प्रॉक्सिमल लाइन तक कभी प्राइस आई ही नहीं है। यदि ये कैंडल इस तरह से फॉर्म हो जाती, सपोज कीजिए, तो क्या होता, ये जोन जो होता इसे हम टेस्टेड बोलते। टेस्टेड मींस कि यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो ये हमारा जोन कोई काम का ही नहीं रहा है। तो
स्टिल जब एसबीआई का एग्जांपल बताया था तो मैंने आपको काफी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके बताई थी कि इस पूरे एरिया में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नीचे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं हर जगह पे। बट जब ऊपर से गई यहाँ से तो मतलब यहाँ तक के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। बट एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद इस जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है, इस वजह से हम लोग सिर्फ फ्रेश जोन ढूंढते हैं। इस वजह से सिर्फ हम फ्रेश जोन ढूंढते हैं कि जिसमें प्राइस कभी भी नहीं आई हो एक बार भी। और एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये रैली बेस रैली हमने मार्क किया है। अब इस रैली बेस रैली में ये देखिए लेग आउट तो इसमें आ रखी है बेस एरिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेग आउट के बाद यदि कोई दूसरी कैंडल आती ना, वो इसमें आती तो इसे हम कंसीडर नहीं करते, तो इसे हम कंसीडर नहीं करते। सेम इसमें है ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। इस एरिया में भी देखिए कभी भी प्राइस नहीं आई है। टेस्टेड का पता चलेगा राइट साइड में, प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करेंगे हाईएस्ट बॉडी पे और फिर हमें पता चलेगा राइट साइड में कि कभी प्राइस वापस तो नहीं आई है। हमें हमेशा फ्रेश जोन ढूंढने हैं, हमेशा फ्रेश। और बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन की, कि सप्लाई जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। सप्लाई जोन के लिए सेम है, एक फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। Start from the current market price on the chart and mark a horizontal line at CMP. करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है सप्लाई जोन के लिए, और डिमांड जोन के लिए दोनों सेम है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंज होगा माइनर सा। लुक लेफ्ट एंड डाउन हम कर रहे थे डिमांड जोन के लिए, बट इसके लिए हमें लुक लेफ्ट एंड अप करना है, मतलब ऊपर की तरफ देखना है। लुक लेफ्ट एंड अप until you find a explosive move। एक्सप्लोसिव मूव कौन सा रहेगा? रेड कैंडल का। रेड कैंडल देखनी है एक्सप्लोसिव मूव के साथ, क्यों? क्योंकि सप्लाई जोन की लेग आउट कैंडल रेड होती है। और ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो सेम है, कि हमें तीनों कंपोनेंट चाहिए, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस, लुक लेफ्ट एंड अप, और फाइंड ए एक्सप्लोसिव रेड कैंडल, और मार्क 3 ऑल एलिमेंट्स, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। और इसको मार्क कैसे करना है? हाउ टू मार्क? सेम प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये दोनों का नेम सेम रहेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। अब हाईएस्ट बॉडी की जगह हमें करना है जस्ट रिवर्स इसका, लोएस्ट बॉडी, और हाईएस्ट विक। प्रॉक्सिमल होगी लोएस्ट बॉडी और डिस्टल होगी हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। सप्लाई जोन के लिए करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में अप देखेंगे
और एक रेड एक्साइटिंग कैंडल देखेंगे, रेड एक्सप्लोसिव कैंडल। वहां पे देखेंगे क्या हमारे पास तीनों कंपोनेंट हैं या नहीं, मतलब लेग इन बेस लेग आउट है या नहीं। वो लेग इन बेस लेग आउट हमें मिलते हैं, उनको मार्क करने का तरीका है, दोनों लाइन होंगी प्रॉक्सिमल लाइन एंड डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन करेंगे लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पे, और डिस्टल लाइन करेंगे हाईएस्ट विक ऑफ द बेस पे। पहली बार सुन रहे हैं इस वजह से कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, प्रैक्टिस के साथ साथ और आ जाएगा धीरे धीरे। हम लोग एग्जांपल बहुत सारे करेंगे डिस्कस अभी। प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों नेम सेम रहेंगे, बट जस्ट रिवर्स हो जाता है डिमांड और सप्लाई में। एक बार अपने हाथ से नोट्स बना लेंगे ना ये, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे हाई, सर उनके जूम में ही कोई प्रॉब्लम है या उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है, हमारी इनसे बात हो गई है तो सही राजेश राठी जी। करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी, उसके बाद लेफ्ट साइड में देखना है और अप देखना है, सप्लाई जोन के लिए अप और डिमांड जोन के लिए डाउन। अभी हम सप्लाई जोन देख रहे हैं और इसमें देखना है कि फाइंड ए एक्सप्लोसिव रेड कैंडल विद थ्री ऑल कंपोनेंट्स लेग इन बेस एंड लेग आउट। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव तो हमें मिल गया, और ये बेस एरिया भी मिल गया और लेग इन भी मिल गया, लेग इन बेस लेग आउट तीनों कंपोनेंट हो गए। बट जो हमने अभी डिमांड जोन के लिए किया था कि हमें सिर्फ फ्रेश डिमांड जोन ढूंढना है, जिस एरिया को हम मार्क करते हैं मींस बेस एरिया, उस एरिया में कभी भी प्राइस नहीं आई हो, उस एरिया में कभी भी प्राइस नहीं आई हो। बट देखिए जब हम इसे मार्क करेंगे लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, ये लोएस्ट बॉडी हो गई, और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस, तो हमें पता चल रहा है देखिए यहाँ पे प्राइस आ रखी है ऑलरेडी, मतलब ये जो एरिया था वो टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ये जोन हमारे कोई काम का नहीं है, हमें सिर्फ फ्रेश जोन ढूंढना है। अब हम इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं। एक मैं रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कहां तक का एरिया टेस्ट हो चुका है। अब हमने यहां तक का देख लिया है, ये जोन जो था वो टेस्ट हो चुका है, अब हमें इससे ऊपर ऊपर देखना है। ऐसे नहीं कि हम इसके पैरेलल में चलेंगे इधर की तरफ, नहीं, इससे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हमें एक्साइटिंग कैंडल तो मिल रही हैं, बट बेस एरिया नहीं है, बेस एरिया नहीं है कहीं भी। तो फिर हम यहां तक का हमारा फाइनल हो चुका है, मतलब यहां तक जो भी इधर मिलेगा वो सब टेस्ट होगा, सब टेस्टेड होगा। ये हमारी रेफरेंस लाइन है। अब हम इससे ऊपर गए, इससे ऊपर हमें ये मिल गया, ड्रॉप 4 बेस कैंडल है और उसके बाद ये लेग आउट कैंडल है 1 2 3। लेकिन एक ही रहेगी, एक ही मार्क करनी है, बेस कितनी भी हो उनको मार्क करेंगे और लेग आउट कितनी भी हो उनको काउंट करेंगे। तो इसमें क्या है, आपको देख रहे होंगे, मैं थोड़ा आपको देखिए, मैं इसको इधर कैसे ला रहा हूं, लेफ्ट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कर रहा हूं। तो ये देखिए अभी ये टेस्टेड नहीं है, अभी भी इस प्राइस में गैप है, यहाँ पे पूरी तरह से प्राइस नहीं गई थी। तो मैं इसे मार्क करूंगा लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस इन चारों बेस कैंडल में, चारों बेस कैंडल में जो भी जिस भी बेस कैंडल की बॉडी लोएस्ट होगी उसको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है, और हाईएस्ट विक इसकी है 1 2 3 4 इस वाली कैंडल की, तो मैंने इसे मार्क किया है। अब ये मेरा जोन हो गया सप्लाई जोन, इसमें लेग इन है, बेस है एंड लेग आउट है। एक बार मैं देख लेता हूं टेस्टेड तो नहीं है, वापस से टेस्टेड के लिए हमें राइट साइड में देखना होगा फ्रेश है या टेस्टेड है। देखिए प्राइस लिटिल बिट पहले ही रिएक्ट कर गई, पहले ही रिएक्ट कर गई इस सप्लाई जोन में जाने से पहले। ये फ्रेश है, यदि यही प्राइस इसमें
जरा सा भी यदि ऐसे भी टच कर गई होती ना, तो हम इसे टेस्टेड मानते, हम इस एरिया को नहीं लेते। फिर हमें कहां से देखना होता, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर ये एक ये है, बट ये भी देखिए इस कैंडल से टेस्टेड हो जाएगा। इसको मैं लोएस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट विक करूं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो देखिए ये इस कैंडल से टेस्टेड है। यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप है, यहाँ पे सप्लाई के ऑर्डर थे, सेलिंग के ऑर्डर थे, प्राइस गई और यहाँ से डाउन आ गई, प्राइस गई और डाउन आ गई। फिर इससे ऊपर देखना है, ये रहा लेग इन बेस लेग आउट, इससे ऊपर देखना है, इस पूरे एरिया से ऊपर, क्यों यहाँ तक हमें सब टेस्टेड मिलेगा, जहां तक टेस्ट मिल रहा है उससे ऊपर। ये देखिए ये भी ऑलमोस्ट टेस्टेड है, टेस्टेड ही है ये, जरा सा माइनर सा बचा हुआ है। उसके बाद इससे ऊपर देखते हैं, ये हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न मिल गया, रैली बेस्ड ड्रॉप, लेग इन बेस लेग आउट, तीनों कैंडल है इसमें। और इसको यदि हम मार्क करेंगे, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड हाईएस्ट विक ऑफ द बेस, ये रैली बेस्ड ड्रॉप, ये एकदम से फ्रेश जोन है। इसकी फ्रेशनेस के लिए हमें क्या करना है, इधर देखना है, एक बार भी प्राइस आई तो नहीं है, यहाँ पे नहीं आई, सिर्फ लेग आउट कैंडल ही यहाँ पे इसमें एंटर की हुई है। लेग आउट कैंडल से टेस्टेड हो तो चलता है, उसे टेस्टेड नहीं मानते। लेग आउट के बाद यदि कोई कैंडल, सपोज कीजिए यही कैंडल इसमें ऐसे टेस्ट हो रही होती ना, तो हम इसे टेस्टेड जोन बोलते हैं। ऐसे हम लोग सप्लाई जोन मार्क करते हैं। डिमांड जोन के लिए, करंट डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, दोनों के लिए दो चीजें एकदम से सिमिलर हैं। करंट मार्केट प्राइस पे, करंट वो शाम बताया मैंने, लेग आउट फर्स्ट वाली कैंडल हो उसको करेगा तो उसे हम फ्रेश मानेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने बताया ना कि ये ही कैंडल यदि लेग आउट होती है, वो दूसरी इसके बाद कोई भी कैंडल बने भले ही, चाहे लेग आउट हो चाहे लेग इन हो, सॉरी चाहे कैसी हो, ग्रीन हो चाहे रेड हो, यदि दूसरी कैंडल टच हो गई तो वो फ्रेश नहीं है। मैं बता देता हूं एक बार, हमने क्या किया है, करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, और हमें सप्लाई जोन देखना है, तो हम करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ देखेंगे। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ हमें रेड एक्साइटिंग कैंडल देखनी है, और तीनों कंपोनेंट के साथ, जिसमें लेग इन बेस लेग आउट तीनों हो, जिसमें लेग इन बेस लेग आउट तीनों हो। तो ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये लेग आउट, सॉरी ये ड्रॉप है, लेग इन बेस लेग आउट तीनों कंपोनेंट है। बट ये जोन टेस्टेड है क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी आ रखी है, तो यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए, ये जोन हमारे कोई काम का नहीं है। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं, ऊपर हमें एक्साइटिंग कैंडल तो मिल रही है, बट कोई बेस एरिया नहीं है, हमें तीनों कंपोनेंट चाहिए। जब यहाँ, जहां तक हमें कोई जोन नहीं मिल रहा है, उससे ऊपर ही हमें फाइंड करने हैं जोन। इससे ऊपर हम गए, ये एक हमें ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक जोन मिल गया, इसे हमें लोएस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट विक मार्क किया था। उसके बाद फिर ऊपर गए, हमें सारे जोन टेस्टेड मिले थे, क्योंकि ये जोन में देखिए इसके थ्रू टेस्टेड था, ये जोन ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का इसके थ्रू टेस्टेड था, और ये जो जोन है रैली बेस्ड ड्रॉप वाला, ये फ्रेश था क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस नहीं आई है। ऐसे हम सप्लाई जोन मार्क करते हैं। डिमांड जोन के लिए टेस्टेड मींस प्राइस एक बार भी यदि उसमें आई है उसे टेस्टेड बोलते हैं। ये 2 बेस 3 बेस का मैंने एग्जांपल लिया, इनमें भी गैप है, कितना भी गैप हो बेस एरिया होगा, और यदि ज्यादा गैप है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब प्राइस एक्शन पढ़ेंगे तब। बेस एरिया है चाहे कितनी भी कैंडल हो। टेस्टेड में बता देता हूं, और एग्जांपल होंगे तो एक और एग्जांपल पे बताऊंगा, रुकिए अभी आप, अभी तो सिर्फ मार्किंग देखिए, अभी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है। अब हमें इसमें डिमांड जोन देखना है, तो लुक लेफ्ट एंड डाउन,
लेफ्ट साइड में देखेंगे और डाउन देखेंगे। फाइंड एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल विद ऑल थ्री कंपोनेंट्स, लेग इन, बेस, लेग आउट। हमें एक्सप्लोसिव कैंडल ये मिल गई, इसमें रैली, बेस, रैली, हमें लेग इन, बेस, लेग आउट भी मिल गया है। अब इसे कैसे मार्क करना है डिमांड जोन को? प्रॉक्सिमल और डिजिटल दो लाइंस होती हैं। प्रॉक्सिमल लाइन होगी वो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस होगी, ये लाइन जो है हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस है, क्योंकि इन तीनों कैंडल में, इन थ्री कैंडल्स में जो सबसे ज्यादा हाई बॉडी है उस कैंडल की है। और लोएस्ट विक ऑफ द बेस मतलब इन थ्री कैंडल में जिसकी भी सबसे लो विक है उसे हम डिजिटल लाइन मार्क करेंगे। तीनों में जिसकी भी हो, ऐसा नहीं है कि जिसकी बॉडी हमने हाईएस्ट बॉडी मार्क करी उसी की हमने लोएस्ट विक मार्क करनी, नहीं, पूरे बेस एरिया में फाइंड करना है हमें। ये हमारा डिमांड जोन है और इसमें कोई कभी भी प्राइस नहीं आई है। देखिए ये अभी की कैंडल है और ये कल की, उसके बाद कभी भी प्राइस नहीं आई है। ये एकदम से फ्रेश जोन है, इसे हम फ्रेश जोन बोलेंगे। यदि वहीं पे प्राइस इसमें नेक्स्ट डे कुछ ऐसे आ जाए तो ये जोन टेस्टेड हो जाएगा। अभी तो नहीं आई है, बट आ जाए इसमें प्राइस ऐसे आ जाएगी तो ये टेस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसके सारे जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ये जोन अब हमारे काम का नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं रही अब इस जोन में। इसमें स्टिल देखिए ये पूरे एरिया में पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, कल मैंने एसबीआई में भी बताया था। इस पूरे एरिया में पेंडिंग ऑर्डर होता है। यदि प्राइस यहां से आकर रिवर्स हो जाती है मतलब यहां तक के सारे पेंडिंग ऑर्डर चले गए। बट हमें फिर भी इसे नहीं लेना है कि प्राइस इसमें आए, यहाँ पे आए, यहाँ तक नीचे आ जाए बीच में। यस, प्रॉक्सिमल लाइन को टेस्ट करेगा तो वो एरिया टेस्टेड हो जाएगा। एक बार यदि प्रॉक्सिमल लाइन में प्राइस आई हम उसे बिल्कुल इग्नोर करेंगे, वो हमारा टेस्टेड जोन हो जाएगा। अब इसके बाद हम लेफ्ट साइड में और डिमांड जोन ढूंढते हैं। ये यहां तक तो हमें जो ये वाली लाइन है, यहां तक तो हमें सारे जोन जो हैं टेस्टेड ही मिलने वाले हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। देखिए नीचे की तरफ आए, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिली है और ये थ्री बेस कैंडल है और ये लेग इन है। इसको मार्क करना है हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, इन थ्री कैंडल्स की जो भी हाईएस्ट बॉडी है ये, और लोएस्ट विक ऑफ द बेस, इस वाले कैंडल की विक लोएस्ट है। इसमें कभी भी प्राइस नहीं आई है, ये जोन एकदम से फ्रेश है। अब हमें जो भी जोन देखना है इससे नीचे की तरफ देखना है। लेग इन वेरी वीक है इसकी, बिल्कुल ये गार्बेज एरिया होता है। हम लोग प्राइस एक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसको पूरे एरिया को बेस एरिया ले लेंगे, बट अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैंने इसको जस्ट लेग इन मार्क किया है। इस पूरे एरिया को गार्बेज एरिया और इसको पूरे को ही बेस लेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके नीचे आते हैं, यहां तक के सारे जोन हमें टेस्टेड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर चले गए हम, इस एरिया के ऊपर चले गए। इस एरिया के ऊपर है, देखिए रैली बेस, ड्रॉप बेस रैली टेस्टेड है ये, यहाँ पे प्राइस आ रखी है। रैली बेस रैली, यहाँ पे देखिए प्राइस आई ऊपर गई, ये सारे ऑर्डर खत्म हो गए, ये जोन टेस्ट हो गया, इसको नहीं लेंगे। जहां तक हम देख चुके हैं, जहां तक प्राइस एक बार जा चुकी है उससे नीचे, उससे नीचे हमें एक ये कैंडल मिल गई, रैली बेस रैली। बट देखिए इसकी मैंने हाईएस्ट बॉडी मार्क करी और लोएस्ट विक मार्क करी है डिमांड जोन के लिए, तो ये मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये वाली कैंडल ने इसे टेस्ट कर रखा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए रैली बेस बेस रैली, मैंने इसको मार्क किया है। दो बेस एरिया हैं और इसमें प्राइस एक बार आ रखी है और आने के बाद फिर ऊपर गई है। तो ये एरिया हमारा टेस्टेड एरिया है, फ्रेश एरिया नहीं है। हमें सिर्फ फ्रेश एरिया ढूंढना है। उसके बाद नीचे आएंगे, मतलब यहाँ तक के सारे जोन टेस्टेड हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ तक कोई कुछ भी नहीं मिला है हमें। उसके बाद और नीचे आएंगे, इसके लेफ्ट साइड में पैरेलल में नहीं देखना है, नीचे की तरफ देखते जाना है। और यहाँ तक हमें कोई भी जोन नहीं मिल रहा है अभी।
जो भी है इसमें, जैसे इसको एक्साइटिंग कैंडल लें और ये बेस है तो इधर लेग इन नहीं है, कोई भी जोन, जितना भी नीचे हम जा सकते हैं उतना नीचे जा सकते हैं। अब फाइनली हमें ये पता लग गया है कि इस वाले एरिया तक, देख रहे हैं आप, इस वाले एरिया तक कोई भी फ्रेश जोन नहीं है, डिमांड जोन। तो हमें जो देखना है वो इसके नीचे देखना है, ये हमारी एक तरह से रेफरेंस लाइन हो गई। 1 या 2 दिन जरूरत पड़ेगी बस आपको, प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 दिन बाद तो आपको इसकी रेफरेंस लाइन की और इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ना ही नोट्स आगे रखने की जरूरत पड़ेगी कि आपने नोट्स हमेशा आगे रख रखे हैं। यदि आपने अपने हाथ से नोट्स बना लिए तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की, 1 या 2 दिन में सबको सीख जाएंगे। यदि हाथ से नहीं बनाए, स्क्रीनशॉट लिए या हमने जो शेयर किए वो देखे, तो फिर आपको जो है 7 to 8 डेज तक इन नोट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके नीचे अब हमें देखना है, इसके नीचे टाइम फ्रेम की बात हुई नहीं है अभी, इंट्राडे पोजिशनल की कोई बात नहीं हुई है अभी किसी भी तरह की। कितना भी पीछे देख सकते हैं, कितना भी पीछे, कितने भी ईयर, अभी तो हम 2018 में ही आए सिर्फ। ये देखिए यहाँ पे लेग आउट कैंडल हमें मिल गई है, एक लेग इन भी मिल गई है और 3 बेस कैंडल भी मिल गई हैं। ये बेस एरिया देखना है, बेस एरिया तो टेस्टेड नहीं है, लेग इन बेस लेग आउट बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि हमारी जो ये लाइन थी रेफरेंस लाइन वो यहाँ पे है। लेग इन बेस लेग आउट ये जोन हमें मिल गया। देखिए अब इधर की तरफ देख लेते हैं, क्या ये जोन टेस्टेड है? आप लोग मुझे बताइए, ये जोन टेस्टेड है या फ्रेश है, बताइए आप लोग। फ्रेश है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक बार भी नहीं आई है। कहाँ अंकित आप बताइए कि ये टेस्टेड कैसे है? इस पे ध्यान नहीं देना है, ये वाली लाइन रेफरेंस लाइन है, इससे नीचे है जोन तो हमारा ये वाला। हम्म, और एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन ये क्या है स्नेहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ग्रीन हो या रेड हो। कौन सा डाउट है विवेक? राइट साइड में टेस्टेड हुआ तो नीरज वो टेस्टेड हो जाएगा एक बार भी, यदि राइट साइड में प्राइस आ रखी है तो। सेकंड लास्ट, एक मिनट रुकिए, इसकी बात कर रहे हैं आप ड्रॉप बेस रैली की विवेक? तो उसके बाद ये जो मार्क किया था, इसके बाद इसके बाद कोई जोन नहीं था सर, इसके बाद कोई जोन ही नहीं था, तीनों कंपोनेंट हमें मिले ही नहीं थे। रेफरेंस लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहां से शुरू से करते हैं, यहां तक हमारा सब कुछ टेस्टेड था, यहां तक हमारा सब कुछ टेस्टेड था। इसके बाद हम लेफ्ट साइड में और नीचे की तरफ आए, हमें एक एक्सप्लोसिव कैंडल देखनी थी ग्रीन और उसके साथ तीनों कंपोनेंट देखने थे। यहां तक हमारा सब कुछ टेस्टेड था, इसके बाद हमें कुछ भी पैरेलल नहीं जाना है, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे ये रैली बेस रैली है, बट यहाँ पे प्राइस आ रखी है ऑलरेडी, ये जोन टेस्ट हो रखा है। यहां तक हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये एक एक्सप्लोसिव कैंडल ये मिली है हमें, उसके बाद 2 बेस कैंडल है, बट यहाँ पे लैग इन नहीं है, यहाँ पे लैग इन नहीं है, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। 3 कंपोनेंट चाहिए, मल्टीपल बेस हो सकते हैं। अब हमने अपनी रेफरेंस लाइन को यहाँ पे कर दिया, इसके नीचे देखना है, इसके नीचे भी हमें कोई भी जोन परफेक्ट नहीं मिला है, इसको ड्रॉप बेस रैली या फिर कुछ भी माने तो भी ये जोन टेस्टेड है।
अब हमने अपनी रेफरेंस लाइन को यहाँ पे कर दिया कि यहाँ तक हमें कोई भी फ्रेश जोन नहीं मिला है। अब हम लेफ्ट साइड में गए, ये जोन हमने देखा है, रेफरेंस लाइन ये है और रैली बेस रैली ये एक जोन मिला है 3 बेस कैंडल्स के साथ, तो हमारा जोन जो है फ्रेश है। यदि प्राइस इसमें आ रखी होती तो हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ पे होती और हमारा जोन टेस्टेड होता, उसे हम नहीं लेते। और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने वीकली का चार्ट ओपन किया, टाइम फ्रेम पे आपको नहीं जाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको वीकली मंथली हर टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी करंट मार्केट प्राइस पे। डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए हमें लुक लेफ्ट एंड डाउन, डाउन देखना है नीचे की तरफ। ये हमारे पास एक एक्सप्लोजिव कैंडल मिल गई, ये हमारे पास बेस कैंडल मिल गई और ये लेग इन हो गई, लेग इन बेस लेग आउट, इसे हम मार्क करेंगे लेग इन बेस लेग आउट, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस और लोएस्ट विक ऑफ द बेस। जब हम आगे और अच्छा प्राइस एक्शन सीख जाएंगे तो हम इन दोनों एरिया को एक साथ मार्क करना सीखेंगे, बट अभी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो इसीलिए मैंने सिर्फ इस वाले एरिया को जो आपको दिखने में 50% से कम लग रहा है उसी को मैंने बेस कैंडल मार्क किया है। रैली बेस रैली हाईएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन लोएस्ट बॉडी पे लोएस्ट विक पे। उसके बाद यहां तक के जो भी जोन मिलेंगे हमें टेस्टेड मिलेंगे, इसके नीचे नीचे देखना है, डिजिटल लाइन से नीचे देखना है। ये हमें एक रैली 4 बेस कैंडल और एक ये लेग आउट कैंडल मिल गई, एक और जोन मिल गया, लेग इन बेस 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 एंड लेग आउट, 2 डिमांड जोन मिल गए। अब इस वाले एरिया तक जो भी मिलेगा हमें टेस्टेड मिलेगा, यहां से नीचे देखना है। ये हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल गई बट यहाँ पे कोई बेस एरिया नहीं है, मतलब हमारी जो रेफरेंस लाइन है हम उसे यहाँ तक रख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक के सारे जोन टेस्टेड होंगे। इसके नीचे नीचे देखना है अब हमें, इसके नीचे गए, देखिए ये हमारी रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन का मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं, ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन से नीचे हमें एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन मिला है, रैली बेस रैली, हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट विक पे हमने इसे मार्क कर दिया। उसके बाद नीचे गए, एक ड्रॉप बेस रैली मिला है, रिवर्सल पैटर्न, लेग इन बेस लेग आउट, 3 कंपोनेंट्स हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 2 लेग आउट 2 डिमांड जोन मिले हैं, एक डिमांड जोन ये ड्रॉप बेस रैली और दूसरा डिमांड जोन ये रैली बेस रैली। अब इन दोनों डिमांड जोन में ये वाली कैंडल इस डिमांड जोन के लिए लेग आउट है और इस कैंडल इस वाले डिमांड जोन के लिए लेग इन है। हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल, बट लेग आउट, ये देखिए बेस एरिया डिफरेंट होना चाहिए, इसके लिए ये लेग इन का काम कर रही है और इसके लिए ये लेग आउट का काम कर रही है। अब इसमें सप्लाई जोन देखें हम, सप्लाई जोन के लिए लुक लेफ्ट एंड अप, एक बार रेफरेंस लाइन को मैं इधर अपने पास ले आता हूं, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ये है हमारी, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ देखते हैं, एक रेड एक्साइटिंग कैंडल हमें मिल गई, उसके पास बेस एरिया भी मिल गया और लेग इन भी मिल गई, मतलब तीनों कंपोनेंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ऑल 3 कंपोनेंट। अब हम इसको मार्क करेंगे लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, सप्लाई जोन के लिए जस्ट रिवर्स है, लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। बट आप देख रहे हैं कि इस एरिया में जो हमने मार्क किया है इसकी प्रॉक्सिमल लाइन को ये लाइन टच कर चुकी है, ये लाइन ने इसे टेस्टेड कर दिया, इस वाली कैंडल ने।
तो यहाँ पे जो ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब ये हमारे कोई काम का नहीं है जोन। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, प्राइसेस में गई और इसके बाद तुरंत की तुरंत नीचे की तरफ रिएक्ट कर गई सप्लाई जोन में, क्योंकि इसमें सेलिंग के ऑर्डर थे। विक टू विक हम पढ़ेंगे अभी, सिर्फ बॉडी टू विक मार्किंग सीख रहे हैं विवेक। तो ये जोन हमारा टेस्टेड है। अब हमें जो भी जोन देखना है इसके ऊपर देखना है, क्योंकि इससे ऊपर जो भी होगा वही फ्रेश मिलेगा। रैली बेस्ड ड्रॉप था, ये देखिए। जस्ट आप हॉरिजॉन्टल प्रॉक्सिमल नहीं करना चाहते तो टी प्रेस करके इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसे लोएस्ट बॉडी पे मार्क किया। देखिए ये यहाँ से टेस्टेड है इस कैंडल से, इस वाली कैंडल से। इसके ऊपर गए, ये एक हमें जोन मिला है, लेग आउट कैंडल, 4 बेस कैंडल और एक लेगिंग कैंडल, लोएस्ट बॉडी एंड इसकी हाईएस्ट विक कौन सी है, इस वाले कैंडल की। 4 कैंडल में इसमें हमें कौन सी हाईएस्ट विक है वो देखनी है, लेग इन बेस लेग आउट। ये हमने एक सप्लाई जोन मार्क कर लिया। इससे ऊपर जाना है, इससे और ऊपर जा सकते हैं, यहां तक कि हमारे सारे जोन टेस्टेड मिलेंगे। रेफरेंस लाइन को हमने यहाँ पे रख लिया। अब रेफरेंस लाइन के साथ साथ हम देखेंगे कि जैसे रेफरेंस लाइन के साथ साथ हमें देखना है कि हमें फ्रेश जोन कैसे ढूंढना है, कहाँ हमें फ्रेश जोन मिलेगा। जहां भी हमें जोन मिले वहां पे हमने रेफरेंस लाइन रख दी। ये हमें एक जोन मिल गया ऑल 3 कंपोनेंट के साथ। जोन तो ये भी था, ड्रॉप बेस ड्रॉप, बट ये टेस्टेड है यहाँ से। ये हमारे पास जोन है, ये वाला। इसको मार्क करना है लोएस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट विक। प्रॉपर्टी चेंज कैसे होंगे हमें कंफ्यूज नहीं हो, इतनी सारी लाइन है। तो इसमें डबल क्लिक करके यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दिया, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। यहाँ पे देखिए नेम चेंज हो गया है। ये वाला जो बात कर रहे हैं इसको मैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ऐसे काउंट करूं। ये लेग इन इनको बेस और ये लेग आउट। तो देखिए ये वाली कैंडल के थ्रू ये टेस्ट हो चुका है, ये इस कैंडल ने इसे टेस्ट कर दिया है। रेफरेंस लाइन नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है हमें, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है और इसको वहां पे रखना है जहां तक के जोन हमें टेस्टेड मिल रहे हैं, जहां तक का एरिया हम देख चुके हैं। जैसे ये एरिया है, ये हमने देख लिया है, तो ये हमारे और एक एग्जांपल और देख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दी है मैंने, ये देखिए CMP। इसके बाद लुक लेफ्ट एंड डाउन, इससे नीचे की तरफ देखना है। नीचे हमें एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिली है, बेस भी है, लेगिन भी है, हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट विक हमने इसे मार्क कर दिया है। अब जो जोन हमें मिल गया है उससे नीचे की तरफ देखना है, नीचे। तो जो हम रेफरेंस लाइन की बात कर रहे हैं भाविक, कलर में चेंज कर देता हूं, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से हमें आइडिया होगा कि जहां जहां तक एरिया हम देख रहे हैं वो टेस्टेड है या फ्रेश है। डिजिटल लाइन के नीचे हमें रेफरेंस लाइन को लेकर चलना है, ये यहां तक के सारे जोन टेस्टेड होंगे। अब हमें एक ये जोन मिल गया, ड्रॉप बेस रैली।
कंट्रोल एच हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट वेग, ये एक और जोन मिल गया ड्रॉप बेस वैली। अब ये जो एरिया है यहां तक के सारे जोन टेस्टेड होंगे इस डिजिटल लाइन तक के। अब इसको हम इससे नीचे लेकर चलते हैं, ये देखिए रैली बेस रैली, ये एक और डिमांड जोन मिल गया। यहां तक के सारे जोन टेस्टेड होंगे इस डिजिटल लाइन तक के, हमें इसे यहां तक रख दिया, रैली बेस रैली एक और डिमांड जोन हो गया। ऐसे हमें करना है। अब हमें यहां तक के हमने डिमांड जोन फाइंड आउट कर लिए, इससे नीचे सारे जोन इसके पैरेलल में जो भी होंगे ना लेफ्ट साइड में, वो सभी जोन टेस्टेड होंगे, क्योंकि प्राइस एक बार यहां तक आ रखी है। जरूरी नहीं कि जोन मिले, यहाँ पे कोई जोन भी नहीं मिल रहा होता ना तो भी हम लोग इसको रेफरेंस लाइन को यहीं पे रखते। सपोज कीजिए यहाँ पे एक भी जोन नहीं है, तो प्राइस तो यहाँ पे आ ही रखी है ना, प्राइस यहाँ पे आ गई मतलब यहाँ के सारे जोन टेस्टेड है, तो हमें रेफरेंस लाइन वहां तक ड्रॉ करनी है जहां तक प्राइस आ रखी है। उससे नीचे हम जाएंगे, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है बट बेस कैंडल नहीं है। इसके नीचे एक ये ड्रॉप बेस रैली करके एक हमें डिमांड जोन मिला है। इसमें मैंने इन 5 कैंडल को बेस एरिया मार्क किया है। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये 50% से ज्यादा बॉडी है, बट जब प्राइस की हमें रेंज देखनी होती है, रेंज इसकी रेंज इसी के आसपास है, इसे हमने बेस एरिया मार्क कर लिया। लेकिन भी थोड़ी एक्सप्लोजिव चाहिए होती है, और ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, और हम लोग जब प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो आ जाएगा। स्प्लिट हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है कॉर्पोरेट एक्शन, नहीं रहो। अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहे हैं, नंबर ऑफ जोन ऐसा नहीं है, वो हम देखेंगे कितने जोन ढूंढने हैं, क्या करना है, कौन सा जोन बाय करना है, कौन सा सेल करना है, कहाँ हमें लेना है, क्या एंट्री होगी, क्या स्टॉप लॉस होगा, टाइम फ्रेम कौन सा होगा, उसके ऊपर कौन से आरबीआर की इसकी बात कर रहे हैं आप सचिन। बट ये देखिए आपको टेस्टेड मिलेगा यहाँ से, इस वजह से मैंने इसे मार्क नहीं किया है। देखिए ये इस कैंडल के थ्रू रैली बेस रैली, एक यहाँ पे बाइंग आई, अच्छी बेस एरिया बना, प्राइस ऊपर गई, ऊपर आने के बाद नीचे आई, इसको जस्ट टच किया और फिर से ऊपर चली गई, एक बार फिर टच किया फिर ऊपर गई, इतना अच्छा इसने रैली दी। यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हुए और ऊपर की तरफ चली गई। अब जब यहाँ पे एक बार टेस्ट हो गया है, मतलब प्राइस यहाँ पे आ गई है, तो ये एरिया ने अपना काम कर दिया है और ये ऊपर की तरफ चली गई प्राइस, क्यों, जो भी सेलिंग के बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो गए हैं। ओके ऑलराइट, ये क्लियर है सबको, डिमांड जोन मार्किंग एंड सप्लाई जोन मार्किंग। क्वेश्चन आंसर होल्ड करेंगे अभी। आप ये बता दीजिए कि ये डिमांड जोन मार्किंग सप्लाई जोन मार्किंग क्लियर है क्या। लेटेस्ट कैंडल का मैं आपको बताता हूं, देखिए यदि हम मंथली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो ये वाली जो कैंडल है ना मंथली की, इस वाली कैंडल को हम लोग लेग आउट अभी नहीं बोल सकते, एक्साइटिंग कैंडल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, मंथ क्लोज नहीं हुआ है। जब मंथ क्लोज हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे ले पाएंगे। सेम वीक की, तो वीक में जो ये कैंडल है ना रैली बेस रैली, इसे हम ले सकते हैं क्योंकि वीक क्लोज हो गया है। जब भी कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो वो उसका टाइम फ्रेम क्लोज हो जाए तो उसे हम लेग आउट कैंडल मार्क कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना है, ये रिकॉर्डिंग देखनी है एक बार, डेली क्लास हो उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, और जो मैंने पढ़ाया है उसके हाथ से नोट्स बनाने हैं खुद। अपनी हैंड राइटिंग से अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे ना आप, तो ज्यादा दिनों तक याद रहेंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने में मजा आएंगे, भूलेंगे नहीं आप कभी। 2 दिन है अभी, होमवर्क भी देने वाला हूं मैं, होमवर्क आपको ग्रुप में मिल जाएगा, होमवर्क ग्रुप में मिल जाएगा। और उस होमवर्क को आपको जो भी मैं दूं, ग्रुप में पोस्ट नहीं करना है, मैं आपको एक नंबर दूंगा, टेलीग्राम नंबर, उस टेलीग्राम नंबर पे सेंड करना है। सपोर्ट के लिए रहेगा वो टेलीग्राम नंबर।
उसके लिए करना है, क्योंकि ग्रुप में आप लोग पोस्ट करेंगे कि नहीं, एक ने पोस्ट कर दिया फिर बाकी के लोगों की तो हेल्प हो जाएगी उसमें, वो नहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो नंबर है उस पर इंडिविजुअली मैसेज करना है, सिर्फ आपको ग्रुप में ही मिल जाएगा। टाइम फ्रेम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। एंट्री स्टॉप लॉस के, हाँ भाविक मैं बताऊंगा एक बार। सप्लाई जोन, डिमांड जोन या सप्लाई जोन हो, उसमें प्रीवियस डेटा नहीं, हमें राइट साइड में देखना है पंकज, राइट साइड में देखना होता है हमेशा, राइट साइड में। यदि राइट साइड में एक बार भी प्राइस आ रखी है ना, तो वो हमें टेस्टेड है हमारे लिए। सप्लाई जोन में बताता हूं, करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी, उसके बाद लेफ्ट एंड अप देखेंगे, रेड एक्साइटिंग कैंडल देखेंगे, और विथ 3 ऑल कंपोनेंट्स, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक लेग आउट कैंडल है, और लेग आउट कैंडल के साथ बेस एरिया भी है और लेग इन भी है। प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल, आशीष हम लोग, मैं बताता हूं आपको एक बार, मैं ये सप्लाई जोन एक्सप्लेन कर देता हूं। लेग इन, बेस एंड लेग आउट, तीनों कंपोनेंट मिल गए हैं हमें। लोएस्ट बॉडी पे प्रॉक्सिमल लाइन रखनी है एंड हाईएस्ट विक पे डिजिटल लाइन रखनी है। लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस, जो भी बेस एरिया है, उस बेस एरिया में जितनी भी कैंडल हैं, उन सभी कैंडल्स का लो वाला पार्ट होगा, वो होगा लोएस्ट बॉडी, उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल लाइन। एंड जो हाईएस्ट विक होगा उसे हम बोलेंगे डिजिटल लाइन। लोएस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट विक। अब यहां तक का जो भी जोन होंगे वो डिजिटल, इस डिजिटल लाइन तक के वो सभी जोन टेस्टेड होंगे। अब हमें देखना है इससे ऊपर, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हमें मिल गया है एक जोन, इसको मार्क करेंगे लोएस्ट बॉडी एंड हाईएस्ट विक। ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस पूरे बेस एरिया की मैंने 2 कैंडल ली हैं, दोनों कैंडल्स का जो भी हमारे पास लो पॉइंट है बॉडी का, उसे मैंने प्रॉक्सिमल लाइन एंड हाई पॉइंट को डिजिटल लाइन लिया है। और यहाँ पे प्राइस एक बार भी नहीं हाई है, तो ये जोन एकदम से फ्रेश है। प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन, हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, आगे हम लोग जब एंट्री स्टॉप लॉस पढ़ेंगे तो हमें उन्हीं पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्क करने हैं, उसके लिए इनको जस्ट नेम दिया गया है आशीष। जी रवि, बिल्कुल, आपको कोई डिमांड हो या सप्लाई हो, दोनों में प्राइस एक बार भी नहीं आनी चाहिए। एक और मैं आपको बताता हूं, ये हमने जो मार्किंग पढ़ी है वो है अभी बॉडी टू विक, एक दूसरी विक टू विक होती है। विक टू विक होती है, उसमें क्या होता है, सिंपल लोएस्ट विक और हाईएस्ट विक मार्क करनी होती है। सपोज कीजिए हमें ये जोन है, इसको मार्क करना है, तो इस पूरे बेस एरिया की लोएस्ट विक एंड इस पूरे बेस एरिया की हाईएस्ट विक, इसको प्रॉक्सिमल डिजिटल से मार्क कर देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। डिमांड जोन के लिए भी सेम है एंड सप्लाई जोन के लिए सेम है, बट हमें अभी जो पढ़ना है वो बॉडी टू विक मार्किंग पढ़नी है और उसी पे प्रैक्टिस करनी है। बॉडी टू विक, विक टू विक कब लेना है, बॉडी टू विक कब लेना है, वो आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा संकेत, कौन से की बात कर रहे हैं आप, कहाँ आ रहा है? ये देखिए, इसको हम बॉडी टू विक मार्क कर रहे हैं, कहीं भी नहीं है। पहले एक एक करके गाइस, सभी जो अभी तक जो क्वेश्चन हो चुके हैं 4 to 5 क्वेश्चन एक बार में आप लोग पोस्ट कीजिए। जैसे ही आपको लगे, आप अपना मैसेज टाइप करके रखिए और आपको लगे कि हाँ यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जैसे ही उनका रिप्लाई आ जाए अपने 4 to 5 क्वेश्चन और आप दे दीजिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग फास्ट फास्ट करके मेरा जल्दी आए, मेरा जल्दी आए, उसे एक साथ ही कर दिया, नहीं। एक बार वेट करके पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए।
एक बार में से 5 क्वेश्चन। सर इसमें कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, जोन एकदम से फ्रेश है। रेड कैंडल पे आ सकती है, हमें सिर्फ बेस एरिया देखना है, बेस एरिया पे नहीं आए संकेत। सीएमपी एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, बिल्कुल। अवॉइड करना है, शायद उसमें जस्ट टच करके जैसे नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर रिएक्ट कर जाए तो हमें उसे अवॉइड करना है। लेग आउट कैंडल को टेस्टेड नहीं मानते हुसैन। प्रशांत इससे पहले वाला ये फ्रेश है और ये भी फ्रेश है, दोनों ही फ्रेश है। जी संजीव, उस पे हम बाइंग की एंट्री रखें, बाय करें। सप्लाई जोन या हो या डिमांड जोन हो, दोनों को लेफ्ट साइड में ही देखना है नीरज। बट डिमांड जोन में करंट मार्केट प्राइस से नीचे और सप्लाई जोन में करंट मार्केट प्राइस से ऊपर, क्योंकि डिमांड जोन में हम लोग बाय करेंगे ना और सप्लाई जोन में सेल करेंगे। वो कौन सी जगह करना है वो हम पढ़ेंगे। बट यदि हम डिमांड जोन में बाय करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे ही तो बाय करेंगे, ऊपर नहीं करेंगे ना। ऊपर तो सेल करना होता है, तो ऊपर सप्लाई जोन ढूंढते हैं और नीचे डिमांड जोन ढूंढते हैं। एंट्री और लेने के लिए हमें हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है आशीष, इस वजह से हम लोग ये मार्किंग करते हैं। लाइफ टाइम हाई पे हो तो कोई सप्लाई जोन ही नहीं होगा, एंड लाइफ टाइम लो पे हो तो कोई डिमांड जोन ही नहीं होगा नीरव। कभी भी देख सकते हैं सुदर्शन, मार्केट में मार्केट के बाद कभी भी देख सकते हैं। आशीष मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमल एंड डिजिटल लाइन सिर्फ हम एक नेम दे रहे हैं जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो। हम लोग वहां पे एंट्री स्टॉप लॉस जब प्लॉट करेंगे तो हमें आसानी रहेगी सीखने के लिए। श्याम, आपका और नीरव का क्वेश्चन एक है, मैंने रिप्लाई कर दिया है। लाइफ टाइम हाई पे होगा सप्लाई जोन नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम लो पे होगा डिमांड जोन नहीं मिलेगा। जी आशीष बिल्कुल। अभी मधु हमने उसके बारे में बात ही नहीं करी है, वेयर टू एंटर। सोया ऐसे शेयर को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए हम, बिल्कुल। तो इसमें सर्किट लग रहे हैं, 20 दिन में पैसा इतना हो गया, ये हो गया, वो सोया कोई शेयर है क्या? कभी भी लोअर सर्किट लगने लग जाएंगे तो ऐसे शेयर को अवॉइड करना है। डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढने का तरीका सब में सेम होता है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी शेयर हो। बट सोया जैसे शेयर से हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट सब चीज के लिए दूर रहना है। अब इसमें लोअर सर्किट कब से लगना शुरू हो जाए किसी को पता है क्या? अभी तो सबको अच्छा लग रहा है उसकी न्यूज़ सुन सुन के। कल बताया था ना मैंने आपको कि सब लोग इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो ये सारी की सारी न्यूज़ फैलाते हैं ऊपर जाते टाइम कि अब ये और जाएगा और जाएगा, ऑल टाइम हाई पे होता है कोई भी शेयर, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और जब नीचे आता है तो और नीचे जाएगा। आप एक बात बताइए मुझे, जनरल लाइफ में आपको कोई भी सामान खरीदना हो, कोई भी चीज परचेज करनी हो, तो क्या करते हैं आप? महंगी वाली जगह पे जाते हैं खरीदने की, जो चीज मुझे कहीं पे 20 रुपए की मिल रही है वहां पे जाऊं, या वही चीज मुझे 15 रुपए की डिस्काउंट में मिलेगी उस पे जाऊं? बिग बाजार जाते हैं, विशाल जाते हैं, विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, रिलायंस जाते हैं, क्योंकि वहां पे डिस्काउंटेड रेट रहती है। हम लोग जनरल लाइफ में जब सबसे चीप चीज खरीदना चाहते हैं, मीन्स सस्ती चीज खरीदना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट में महंगी क्यों खरीदें? आप लोगों को कोई मोबाइल चाहिए, कुछ फ्लिपकार्ट स्नैपडील से शॉपिंग करनी है, अमेजोन से शॉपिंग करनी, तो उनकी सेल्स का वेट करते हैं कब सेल आए उनकी। और स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, एकदम हाई पॉइंट पे बाय करते हैं और एकदम लो पॉइंट पे सेल करते हैं।
श्रवण, लाइव मार्केट में जो भी प्राइस हो उस पे कर सकते हैं। प्राइस में मोमेंट आएगा, वो चलेगा, 2-5 रुपए ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइव मार्केट में जो भी करंट मार्केट प्राइस हो वो उस पे कर दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। विक्टेड लिस्ट के रोहन सभी स्टॉक अच्छे हैं, उन्हीं पे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। यस गिरीश, सही है। जी श्याम, बिल्कुल पढ़ेंगे हम। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऋषिकेश। बेस की विक ही ना हो तो हमें बॉडी टू विक, बॉडी है तो बॉडी को ही मार्क करना है। या मतलब हायर बॉडी नहीं रही किसी भी किसी की भी बेस की, तो हमें क्या करना, सॉरी हायर बेस नहीं रहा किसी का भी, तो हमें उस हायर बेस पे ही रखना है, हायर बॉडी पे रखना है। सपोज कीजिए, मैं आपको एक बता देता हूँ, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। आपको क्वेश्चन, यदि इस तरह से कुछ है ना, तो अपन यहाँ से और यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे इसे, ये और ये ऐसे मार्क करेंगे। ट्रेड टाइगर में जितेंद्र, आपको स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए मार्केट वॉच पे जाएंगे, ब्लैंक मार्केट वॉच, ओपन एज लोकल एंड ओके। उसके बाद ये ब्लैंक मार्केट वॉच आ जाएगी, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कोई भी शेयर को आप नेम, जो भी आपको ऐड करना है, एसबीआई अपन डीएलएफ करते हैं, डीएलएफ। देखिए डीएलएफ पे यहाँ पे टिक हो गया, टिक होने के बाद ये हाईलाइट हो गया है, इस पे टिक करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ गिरीश, हम पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं अभी। कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं आप? यहाँ, ये नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे जो भी चाहिए, निफ्टी चाहिए तो निफ्टी पे क्लिक कर दिया, सिंपल, ये आ जाएंगे आपके पास। फर्स्ट क्लास शायद आपने देखी नहीं। तो एक काम कीजिए आप, सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट मास्टर पे क्लिक करेंगे। स्क्रिप्ट मास्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम सर्वर करके इन सभी पे टिक करने के बाद डाउनलोड कर देंगे, तो वो हो जाएगा। फ्रॉम सर्वर इन सभी पे टिक हो जाएगा और डाउनलोड, तो आपका सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। जो भाविक ने बताया है बिल्कुल। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, फील इट एंड से इट, यहाँ पे आप क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। ये डाटा ही हेल्प करेगा सर। देखिए, कोई भी डिमांड जोन होता है उसमें प्राइस आने के बाद ऊपर की तरफ रिएक्ट करती है, कोई भी सप्लाई जोन होता है उसमें प्राइस आने के बाद नीचे की तरफ रिएक्ट करती है। तो यही डेटा है ग्रीस जो हमें हेल्प करेगा। बट कौन सा सप्लाई जोन लेना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए, कौन सा डिमांड जोन अच्छा है, कौन सा सप्लाई जोन अच्छा है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेग गौरव, लेग इन और लेग आउट पे क्रॉस करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेस एरिया से मतलब है। कौन से चार्ट की बात कर रहे हैं आप? इसकी, आशीष, यहाँ तक हमने देख लिया था, यहाँ तक के सारे, यहाँ पे हम लोग अपनी रेफरेंस लाइन रख देते हैं, यहाँ तक के सारे जोन हमें टेस्टेड मिलेंगे, इससे ऊपर जाते हैं।
ये रेल ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ऑप्शन है यहाँ पे, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। बट ये जोन भी टेस्टेड हो जाएगा इसको यदि मैं यहाँ पे रखूँ तो। देखिए इससे ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर प्राइस ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे बेस कैंडल नहीं है, यहाँ पे बेस कैंडल नहीं है, सिर्फ लेग आउट है और लेग इन है। नहीं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जोन जो है उसे इग्नोर करेंगे सीएमपी के बाद। हमने जो रिलायंस में देखा था वो भी तो फर्स्ट जोन ही है। देखिए सीएमपी के बाद जो जोन फॉर्म हुआ है, वो हो जाएगा पंकज। सीएमपी जब करेगी तो हम आगे पढ़ेंगे वो कि कैसे, जब करंट जब मार्केट चल रहा होता है तो हमें कैसे देखना है, वो सब चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। कितना मोमेंट आएगा प्राइस में देखिए आप। ऐसा तो है नहीं कि सीएमपी यहाँ पे ट्रेड कर रही है तो इसको जो है यदि सपोज कीजिए सीएमपी यहाँ है, हम लोग इसे डिमांड जोन मान रहे हैं और प्राइस इसमें आती है, इसमें आ गई प्राइस, ये सीएमपी जो है इसमें आ गई। पंकज आप ध्यान से देखिए, आप बाकी के लोग भी ध्यान से देखिए। अब इसमें प्राइस आ गई तो क्या हुआ, ये जोन हमारे लिए, जो हम एंट्री की बात कर रहे हैं कि हम लोग डिमांड जोन में बाय करते हैं और सप्लाई जोन में सेल करते हैं, तो ये हमारे लिए एक ट्रेड एक्टिव हो जाएगी यहाँ पे। बाय या सेल कैसे करना है वो हम देखेंगे, बट ये हमारे लिए रहेगा कि करंट मार्केट चल रहा था, हमें उसमें एंट्री मिल गई और एंट्री मिलने के बाद हमने बाय कर लिया, ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तब ये जोन टेस्टेड नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसमें एंट्री ले ली है। पहले यदि आ रखा होता और ये प्ले कर जाता, यदि ये यहाँ पे ऐसे पहले ही प्ले कर जाता, एफ से प्रेस करेंगे तो ड्राइंग का आपको शॉर्टकट है एफ, ये यहाँ पे प्लेड आउट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्ले आउट होना। प्लेड आउट का मतलब ये जोन चल गया है, इसमें जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। कंट्रोल एच नितिन। इंडेक्स के लिए, सब चीज के लिए होगा ये वेंकटेश। टेस्टेड लेना ही नहीं है ग्रीस, फ्रेश बोला है तो फ्रेश। स्ट्रॉन्ग कौन सा है वो आपने सीखा ही कहाँ है अभी, कौन सा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा, वो तो हम देखेंगे ना, कौन सा जोन लेना है कौन सा नहीं लेना है। फ्रेश और सिर्फ टेस्टेड अभी तक ये सीखा है, इसी पे बात करेंगे। मारुति में हम लोग डिमांड जोन देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, सीएमपी, लुक लेफ्ट एंड डाउन, फाइंड एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल। इसके नीचे हम देखते हैं, नीचे हमें एक ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिल रही है, उसके पास ये बेस एरिया है और ये लेगिन एरिया है, इसको हम लोग मार्क करेंगे हाईएस्ट बॉडी एंड लोएस्ट वेक। ये हमारे पास लेग इन बेस लेग आउट तीनों कंपोनेंट हैं। यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं आप, एक बार भी नहीं आई है, यहाँ पे एक बार भी नहीं आई है, मतलब ये फ्रेश जोन है। यदि प्राइस एक बार भी यहाँ पे आ गई होती, ये सपोज कीजिए ये कैंडल ऐसे होती, तो हम इसे टेस्टेड जोन मानते और इसे इग्नोर करते। इसका क्या मतलब था कि इस जोन में प्राइस आई और आने के बाद ऊपर चली गई। जैसे ये देखिए, ये लेग इन बेस लेग आउट, ये कैंडल है लेग इन बेस लेग आउट। इसमें देखिए प्राइस ये वाली कैंडल ने एंट्री दी और उसके बाद ऊपर चली गई प्राइस, मतलब यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हुए और एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस ऊपर चली गई। डिमांड जोन के ऑर्डर्स ने काम कर दिया, अपना प्राइस को ऊपर की तरफ कर दिया।
ये देखिए आप, एक्सिस बैंक का डिमांड जोन, रैली बेस रैली, प्राइस इसमें आई, आने के बाद जस्ट ऊपर चली गई, यहाँ पे बाइंग थी, प्राइस ऊपर गई, पेंडिंग ऑर्डर थे, प्राइस ऊपर चली गई। दूसरा डिमांड जोन फॉर्म हुआ रैली बेस रैली, इसमें देखिए ये प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद ऊपर चली गई, हर डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। इस सप्लाई जोन की बात करें, रैली बेस्ड ड्रॉप, इसमें प्राइस आई और आने के बाद नीचे आ गई। रैली बेस रैली, ये रैली बेस रैली जोन फॉर्म हुआ, इसके बाद इसमें प्राइस आई, आने के बाद थोड़ा नीचे तक आई, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, फिर ऊपर चली गई। इसके बारे में बात नहीं करी क्रिश, उसका मैं क्या आपको बताइए एक्सप्लेन करूं, उसके बारे में बात ही नहीं करी। अब मैंने कम से कम 10 बार बोला है कि हम लोगों ने जिसके बारे में बात नहीं करी उसके बारे में अभी बात, आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा आपको। बेस कैंडल का मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था, कितनी भी हो सकती है, कौन सी कितनी लेनी चाहिए वो हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अब टॉपिक से रिलेटेड सभी लोग क्वेश्चन कीजिए, आज कल से तो बहुत ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग जो टॉपिक से रिलेटेड है, पर फिर भी ध्यान रखिए आप इस चीज का कि टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन करें। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता जाऊंगा, जो पिछला पढ़ा है वो सब ऊपर से चला जाएगा, कोई कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये जोन, इसमें प्राइस आई, आने के बाद ऊपर चली गई, सभी जोन यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं डिमांड जोन। ये देखिए रैली बेस रैली, ये इसमें प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आई और आने के बाद ऊपर चली गई। अब प्राइस ने जब इतना सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया, तो तब तक देखिए सारे जोन टेस्टेड हो चुके थे, ये जोन के पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुके थे, ये पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुके थे, ये जो भी डिमांड जोन थे सारे के सारे ऑर्डर खत्म हो चुके थे, सब पेंडिंग ऑर्डर फिनिश। तो प्राइस यहाँ पे कहाँ रुकी फाइनली, देखिए आप एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लीजिए, ये इस वाले डिमांड जोन में आकर, यहाँ पे आकर प्राइस रुक गई और ऊपर की तरफ मूव दिया, क्योंकि यहाँ के सारे ऑर्डर फ्रेश थे। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे, 2 दिन है आपके पास, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो होमवर्क मिलेगा उसे शेयर करना है, होमवर्क भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और रिकॉर्डिंग का क्या है कि कल मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज आए थे कुछ, रिकॉर्डिंग जब भी हमारे पास सर्वर पे आती है ना, हम लोग तुरंत अपडेट कर देते हैं, 2 आवर तो लग जाते हैं, और कई कई बार क्या मतलब बहुत रेयर केस में 1% केस में ऐसा भी होगा कि नेक्स्ट डे मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग, बट जनरली 99% केस में सेम डे मिल जाती है और 1 to 2 आवर के अंदर मिल जाती है। जूम के थ्रू अपलोड होती है, वो हमारे पास, हम लोग इसको ऐसे मतलब मैन्युअली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे रिकॉर्ड होती है और वो लोग हमें सेंड कर देते हैं, जूम पे ही हम लोग उसे आपको शेयर कर देते हैं। और आज मैं ग्रुप में देख रहा था कि कुछ लोग, अब जो लोग जानते हैं, जो स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो वहां पे अपनी रिसर्च वगैरह शेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उसमें शेयर करने में, आप कीजिए शेयर। बट जो लोग नए हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो फिर आपसे पीछे हो जाएंगे। तो आपको जो भी अभी तक आता है उसको अभी आप होल्ड करके रखिए, जब ये सब कुछ खत्म हो जाए, हम सीख जाएं, उसके बाद अप्लाई कर देना, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद अप्लाई कर देना। सबको शेयर करना, अपने ट्रेड भी शेयर करना है, सबको शेयर करना है, बट बाकी के लोगों का भी तो ध्यान रखना है, जो अभी किसी ने तो 5 डेज पहले ट्रेडिंग शुरू करी, किसी ने 1 मंथ पहले ट्रेडिंग शुरू करी है, क्या समझ में आएगा उनको। ओके इरशाद।
फ़हीम आगे ही पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ज़ोन कौन सा होता है जो चलने के लिए होता है, कौन से ज़ोन में हमें एंट्री लेनी होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फ्रेश देखना है भाविक, लेफ्ट कैंडल आए तो आए। ठीक किया रोहन, ट्रेडिंग अभी नहीं करनी है सबको। ओके, ऑलराइट, सभी को क्लियर है। आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, ग्रुप में होमवर्क सेंड कर देंगे और एक सपोर्ट नंबर भी सेंड कर देंगे, वहां पे सबको सेंड करना है। ग्रुप में पोस्ट नहीं करना है, मैंने आपको रीजन बताया था क्यों नहीं करना है। किसी ने भी एक ने किया तो फिर बाकी के लोगों की हेल्प हो जाएगी, फिर वही उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू गाइज, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट वीकेंड, सी यू आफ्टर वीकेंड।